शेर ड्रामे की अगली किस्त तो काफ़ी धमाका-खेज होने वाली है। पूरे ड्रामे का रुख बदल दिया शाहज़मान की विल ने। इनकी विल सुनने के बाद ही बदरज़मान और इनके बेटे दोनों ही हिल जाते हैं। अगर शेर को कुछ हो गया तो सारी जायदाद बिज़नेस ट्रस्ट में चला जाएगा। और ये सुनने के बाद तो बदरज़मान फ़ौरन फ़हद से कहते हैं कि डॉक्टर को फ़ोन करो, उसे रोको कि वो इंजेक्शन ना दे शेर को। लेकिन मुझे लगता है कि फ़हद अपने बाप की बात नहीं मानेगा, गुस्सा निकालेगा शेर पर, डॉक्टर वो कहेगा कि वो इंजेक्शन दे। इसीलिए तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया शेर को, जैसा कि हमें आज के एपिसोड में दिखाया गया। और इंजेक्शन मिलने के बाद शेर की कंडीशन काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। खैर बदरज़मान पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर को मना करने, ताकि वो अगले 2 इंजेक्शन ना दे। बदरज़मान की बात सुनने के बाद डॉक्टर परेशान होकर कहता है कि इतनी हैवी डोज, इतना ख़राब एक्सीडेंट, इसके बाद इनकी कंडीशन, जिस पर बदरज़मान चिल्लाते हैं इसकी कोई भी कंडीशन हो लेकिन इसे मरने नहीं देना तुमने। यहाँ पर डॉक्टर फ़ौरन इंजेक्शन देता है नॉर्मल होने का, और इसके बाद ही शेर को होश आएगा। और होश में आने के बाद वो जिस तरह चीखेगा, चिल्लाएगा, जैसे कि हमें पिछले टीज़र में दिखाया गया, लेकिन इस एपिसोड में वो सब नहीं है। जब शेर होश में आया और रोता है कि मार डाला मेरे बाप को, और गुस्से में रिदा का गला पकड़ लेता है। ये सीन हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। रिदा इसकी वालदा शेर को देखने हॉस्पिटल आई थी, और ये सब देखने के बाद तो रिदा डर जाएगी, इसकी मोहब्बत भी सारी उड़न छू हो जाएगी। फ़िलहाल तो बदरज़मान की अब ये कोशिश होगी कि शेर ज़मान ज़िंदा रहे लेकिन जिंदों में ना रहे। पागल करवा देगा डॉक्टर के ज़रिए इसे और घर ले आएगा। अब घर आने के बाद जब वो देखेगा कि इसका बाप नहीं रहा तो टक्करे मारेगा दीवारों को। ऐसे में बाहर की तरफ आता है तो इसकी नज़र फ़हद पर पड़ती है, जो इसकी छोटी बहन की वीडियो बना रहा था चुपके से, और वो लड़की अपने ध्यान तोते से बातें करने में मसरूफ़ थी। ये देखकर तो शेर का खून खोल जाता है और वो पीछे से आकर दबोच लेता है फ़हद को, इसे गले से पकड़ता है, ज़मीन पर गिराकर इसे मारना शुरू कर देता है। और ये देखकर तो शेर की छोटी बहन भागती हुई अंदर सबको बुला लाती है कि शेर भाई फ़हद भाई को बहुत मार रहे हैं। अब फ़हद की मंगेतर शेर को ये सब करते देख तड़प ही जाती है। फ़हद को छुड़वाते हुए चिल्लाती है, शेर भाई तो पागल हो चुके हैं, इन्हें पागल खाने भेज दें। जिसके बाद आप देखेंगे कि बदरज़मान शेर को घर में रखने के हक़ में नहीं होता, कि ये किसी के पर भी हमला कर सकता है। देखा नहीं फ़हद का क्या हाल किया इसने। और तहमीना बेगम के लाख इनकार करने के बावजूद शेर को पागल खाने ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर शेर को देखकर, इसकी हालत देखकर तहमीना बेगम से कहते हैं कि इसकी हालत काफ़ी अजीब सी है, कभी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और कभी एकदम से सबको अजनबी कर देगा। मेरा ख्याल है आपको शेर को अभी यहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसकी तबीयत कुछ बेहतर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तहमीना बेगम अपने ड्राइवर के साथ शेर से मिलने आती हैं, इसके लिए खाना लेकर इसकी खैरियत पूछ लें, क्योंकि अपने बेटे को वो पागल खाने तो छोड़ नहीं सकती। तन्हा इनका बस चले तो ख़ुद भी इसके साथ रुक जाएं, लेकिन मजबूर हैं। ऐसे में शेर इस ड्राइवर को गर्दन से दबोच लेता है। ये देखकर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया फ़ौरन शेर को पकड़ती है और इसे जंजीरों के साथ बांध कर बेड पर लिटा दिया जाता है, ताकि ये ना अपनी जगह से हिल सके और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सके। फजर इस वक्त इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, क्योंकि वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए बाहर गई है, और जब वापस आएगी शेर को यहाँ इस हाल में देखेगी, तब कहानी शुरू होगी इसकी और शेर की।